भारत पिछला T20 वर्ल्ड कप जीता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल खेला है। भारत वाइट बॉल में बहुत मजबूत टीम है, कोई भी ऑपोजिशन आ जाए बहुत मजबूत टीम है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूरा टीम अभी जो बैलेंस लग रहा है कि पूरा टीम फाइनल के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया हाँ बिल्कुल, कोई भी हो सबको हरा के ही जीते हैं, तो आगे भी सबको हराने का क्षमता रखता है। अभी तो न्यूजीलैंड है, इसके बाद सेमीफाइनल है, फाइनल है, बट भारत बहुत मजबूत टीम है वाइट बॉल में। मोहम्मद शमी अभी यहाँ पे खेल रहा है, बुमराह जिस तरह से इंजर्ड है, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फास्ट बॉलर मीडियम फास्ट बॉलर शमी ने जिस तरह से वापसी किया है, क्या कहना चाहेंगे? रणजी में भी खेला बंगाल नहीं अच्छा, देखिए इंजरी तो होता रहता है करियर में, फास्ट बॉलर है, इंजरीज तो होगा ही, तो वापसी उनकी हुई है, आगे भी खेलेंगे। बहुत बेहतरीन बॉलर है, इतने विकेट हैं वनडे टेस्ट में, और बुमराह मिलके भारत को इतने मैचेस जिताए हैं, तो बहुत बेहतरीन टैलेंट। देखिए अच्छे चांसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब अच्छे फॉर्म में, अच्छे लय में हैं, चाहे वो बॉलर बैटिंग सब कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। देखिए असली चैंपियंस ट्रॉफी तो अब शुरू हुआ। हाँ, पहले दो मैच को आप हटा दें, अगर असली चैंपियंस ट्रॉफी तो वो न्यूजीलैंड मैच से शुरू हुआ। सो अगर आप देखें इसके बाद जो भी टीम्स होंगी, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट राइट नाउ। तो चैंपियंस टीम है और इंडिया इज वन ऑफ देम। तो बिल्कुल, और जिस लैम फॉर्म में है बिल्कुल हो सकता है, बट वोंट बी इजी फॉर श्योर। जीतना है तो इट डजंट मैटर फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, क्या पता न्यूजीलैंड दोबारा मिले, जो भी हो इट डजंट मैटर। इफ यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट। तो वो फर्क नहीं पड़ता। बट ऑब्वियसली अगर कोई टीम जिसके ऊपर मेरी नजरें होंगी, द अदर एंड वुड बी टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिनको पता है कि आईसीसी कैसे खेला जाता है, आईसीसी टूर्नामेंट्स और आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट्स कैसे खेला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। इट्स नॉट अबाउट स्किल, वहां पे फिट टेम्परामेंट, माइंडसेट वगैरह आ जाता है, और वो मेरे ख्याल से जितना बेहतर ऑस्ट्रेलिया को पता है, जो पेडिग्री है, शायद दूसरों को उतना नहीं। देखिए जो जिन हालात में हम लोग खेल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो मेरे ख्याल से बैलेंस्ड है। अगर ये हालात अलग हो, आई एम श्योर गौतम और रोहित वुड हैव प्लेड अ डिफरेंट टीम। क्योंकि आपको पता है दुबई में टायर्ड पिचेस हैं, थोड़े दिन पहले तक फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रहा था, वहां पे आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा धीमा खेलेगा पिच, तो यू कैन प्ले 3 स्पिनर्स। न्यूजीलैंड के साथ आपने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया है, तो वो आप कर सकते हैं लुकिंग एट द पिच। आई एम श्योर अगर इस पिच के हिसाब से जो 3 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, 3 ऑलराउंडर, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है कॉम्बिनेशन इन हालातों के लिए। बट आई एम श्योर जब हालात बदलेंगे तब कॉम्बिनेशन भी बदलेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक जैसे वो खेल रहे हैं वैसे खेलते हुए आए। एक मैच अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले इतने मैचों से अच्छा चलता हुआ आ रहा है, और वो एक बहुत जरूरी है। आप शुरुआत में जो रोहित स्टार्ट देते हैं वो बहुत जरूरी है, काफी हद तक उससे मोमेंटम मिल जाता है, टेम्पो मिल जाता है टीम को। ऑपोजिशन टीम तो इसी बैकफुट पे चले जाती है, तो उस नजरिए से देखें तो वो बहुत जरूरी है। हालांकि हम चाहेंगे कि वो जो 30, 40, 50 बना रहा है उसको 100 में कन्वर्ट करें, लेकिन अगर वो भी करते हैं तो वो भी अच्छा काम है। देखिए बुमराह की कमी, बुमराह इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड और वो मैच विनर है। तो अगर मैच विनर आपके टीम में ना हो, उनकी कमी तो खलेगी, चाहे बाकी जितने मर्जी अच्छे कर लें और कोई भी आ जाए, यू विल ऑलवेज मिस बुमराह। उसमें कोई दो राय नहीं है कि बुमराह को मिस कर रही है इंडियन टीम, और जब तक वो नहीं रहेंगे इंडियन टीम में तब तक मिस करेगी वो। चाहे अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी जाए तब भी मैं वही कहूंगा। लेकिन शामी की आप ये कह सकते हैं कि शामी भी अपने आप में एक मैच विनर है, और अच्छे वो भी अच्छे ले में दिख रहे हैं, और उठा के देख लें तो उनके रिकॉर्ड्स किसी से कम नहीं है। अगर ओडीआई में अभी 200 विकेट उन्होंने पूरे किए, अगर उनके आप ओडीआई रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। देखिए मेरा ये मानना है कि अभी वो जो काफी अंतर हो गया स्किल लेवल पे भी और दूसरी चीजों पे भी, इंडिया और पाकिस्तान, इट इज स्टिल अ राइवलरी। ऑब्वियसली यू नो शेयर्ड हिस्ट्री है, काफी कुछ घटा है काफी सालों से, तो क्रिकेट के मैदान के बाहर भी वैसा है। तो आई डू अंडरस्टैंड दैट बिट, लेकिन अगर क्रिकेट प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर हम बात करें, बाकी सब हटा दें, तो कहीं ना कहीं वो अंतर और ज्यादा बढ़ गया है इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में, और वो कैसे पाकिस्तान टीम को ऊपर लाए, खैर ये उनका सरदर्द, हमारा नहीं। देखिए मैं कहूंगा पूरे संभावना है, लेकिन आपके आगे जो मैचेस, और जैसे मैंने कहा कि पहले 2 मैच के बाद असली चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुआ है, तो पहले 2 मैच बहुत बढ़िया खेला, बहुत अच्छा खेला, बट वी ऑल नो कि यार वो टीम उस लेवल पे नहीं है वो 2 टीम्स। लेकिन अब जिनके साथ हम खेल रहे हैं वो उस लेवल पे हैं, और उम्मीद करेंगे कि हम उसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे। देखिए पिच तो थोड़ा धीमा है, इसमें कोई दो राय, अब सबको पता है। और जो पिच है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा सूट करता है। थोड़ा सा एडवांटेज है इंडिया के लिए, बट उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत मार्जिनल पिच के चलते, क्योंकि फिर आप
तीनों ऑलराउंडर्स खिला सकते हैं, फिर आप हार्दिक भी खिला सकते हैं, आप जड्डू को भी खिला सकते हैं और आप अक्षर को भी खिला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज जो है वो थोड़ा सा इंडिया के फेवर में जाता है। बट आई थिंक एंड ऑफ द डे देयर आर अदर टीम्स एज वेल। जैसे न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है उन हालातों में, जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं उनके पास। तो और फील्डिंग तो खैर वो हर मैच में कुछ 20, 25, 30 रन तो वैसे ही उनके फील्डिंग में बच जाता है। तो या आई मीन बट गुड चांसेस फॉर श्योर। हैव फन, बिंदास जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलें। फियरलेस क्रिकेट, जैसे हम पिछले 2 साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, फियरलेस क्रिकेट एंड दैट्स अबाउट इट। और क्या, देखिए पहले तो फिटनेस क्या होती है इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और रोहित शर्मा कहीं से अनफिट लगते कहाँ, इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, 50 ओवर फील्डिंग करते हैं, कैप्टनसी करते हैं। तो सिर्फ ये दिखाना ही कि मैं विराट कोहली तरह पतला हूँ या बहुत ऐसा, वो फिटनेस नहीं होती भाई। वो जिस तरह से है बहुत फिट है, और किसी को दूसरे फिटनेस से कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भारत के कप्तान के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और रोहित शर्मा एक प्राइड है इंडिया का भी, हमें गर्व है हमारे कप्तान के ऊपर। ज़बरदस्त कैप्टनसी करता है, और सिर्फ हर किसी खिलाड़ी की फिटनेस अपने हिसाब से अलग अलग होती है। एक तरीके का तो कोई भी खिलाड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। ज़बरदस्त नंबर 1 खिलाड़ी है, उसके बारे में ये चीज़ें बोलना इस समय पे ये किसी को मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है चीज़ें। और ये भी कहा कि वो सबसे बेकार कप्तान अब तक के भारत। ये कमाल होगी भी। अभी तो वर्ल्ड कप जिता के लेके आया वो, मुंबई इंडियंस को उन्होंने IPL के खिताब जिता रखे हैं, और भी उससे कैप्टनसी की है। कितने हमने टूर्नामेंट उनके कैप्टनसी के अंडर जीते हैं। तो बकवास कप्तान, ये चीज़ें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, बहुत इंटेलिजेंट है, और प्लेयर्स का भरोसा है रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा प्लेयरों के साथ लड़ते हैं, बातें करते हैं, हम मैच में देखते हैं कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी प्लेयर्स के साथ, और हर खिलाड़ी उनकी तारीफ़ ही करता है कि वो बहुत लिबर्टी देते हैं अपने गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए। किसी को कोचिंग नहीं करते कि भाई मैं जैसे कह रहा हूँ उस तरह से गेंदबाजी करूँ, नहीं, जिस तरह से आपको चाहिए, जिस तरह से आप मुझे विकेटें ले सकते हो, उसी हिसाब से आप गेंदबाजी करिए। ये होती है एक अच्छे कैप्टनसी की निशानी, जो कि रोहित शर्मा में हमें दिखती है ग्राउंड के अंदर। साहब ऑस्ट्रेलिया ने हमें सेमीफाइनल और फाइनल में दिक्कत दी है भारत को। नहीं, दिक्कत दी ज़रूर है, लेकिन अभी परिस्थितियाँ कुछ और है। भारत दुबई में खेल रहा है, पूरा टूर्नामेंट वहीं पे खेला है, कंडीशंस को बड़ी भांति तरह जानता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान, लाहौर में, कराची में मैचेस खेल के अब वो दुबई में आया यहाँ पे मैच खेलने के लिए। और जिस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी बड़ी अच्छी है, अच्छा ज़बरदस्त प्रदर्शन करी है। हालांकि उनके तीनों तेज़ गेंदबाज जो मेन है, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, हेजलवुड नहीं है, बट उसके बाद भी स्पेंसर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं उनके लिए, और उनके स्पिनर भी उनके पास अच्छे हैं। लेकिन भारत जो कल न्यूजीलैंड के सामने मैच जीती है, एक नया चेहरा वरुण चक्रवर्ती, उनका डेब्यू किया गया। क्यों? क्योंकि उस कंडीशंस पे उन्हें पता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं ये पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। हर्षित राणा उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, लगा ज़रूर था कि शायद अर्शदीप को मौका मिल सकता है, लेकिन नहीं, जो गेम प्लान था रोहित शर्मा का बड़ा बेहतर था। इसलिए कह रहे हैं कि बेस्ट कैप्टनसी जो बात अभी हम कर रहे थे वो यही है कि वो बेस्ट कैप्टन क्यों माना जाता है रोहित शर्मा को। 5 चौथा स्पिनर, हालांकि 3 ऑलरेडी हैं, चौथा स्पिनर को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और क्या 5 विकेट लिए उन्होंने, और कैसे अपनी दावेदारी सेमीफाइनल्स के लिए वरुण चक्रवर्ती ने मजबूत कर ली है। ट्रेविस हेड सबसे बड़ा जो है नहीं, बिल्कुल, और खासकर भारत के सामने WTC हो, वर्ल्ड कप फाइनल्स हो, और या फिर टेस्ट मैचेस हो, वो रन बनाते ही बनाता है। लेकिन क्या है कि जिन कंडीशंस में बनाता है वो कंडीशंस अलग थी। कल वो कंडीशंस बल्लेबाजी के लिए उतनी आसान नहीं रहेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगा, क्योंकि बाद में विकेट जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, घूमना शुरू कर देता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, जैम्पा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं उनके लिए, आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल है, ट्रेविस हेड भी बीच बीच में गेंदबाजी करते हैं। तो ये ज़रूरी रहना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड के सामने भारत गई है, आपको वरुण चक्रवर्ती को मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मिडल ऑर्डर में ऊपर से ट्रेविस हेड घुमाते हैं, बट मिडल ऑर्डर में उतने अच्छे प्लेयर उनके पास अभी परफॉर्म नहीं कर रहे कि जो स्पिन को बेहतर खेल सके। और फिर जडेजा है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव मैच विनर गेंदबाज आपके पास, ऊपर से वरुण चक्रवर्ती, अगर ये कॉम्बिनेशन खेले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी। इंडिया जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। पिछले मैच देखे आपने? हाँ जी, सारे। कैसा रहा इंडिया का? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, मतलब उनका बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग भी सब अच्छा था। तो क्या लगता है आज कौन सा खिलाड़ी जो है ज़्यादा आज पिच के हिसाब से, वो तो परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब कि कौन, जैसे कि रोहित शर्मा चल गया, कभी नहीं चलता, वो चलेगा, आज चलेगा रोहित शर्मा। इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए? इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चेज मास्टर है वो। इंडिया ज़्यादातर चेज करके जीतती है। तो इंडिया के लिए क्या कहना चाहते हैं? तो इंडिया के लिए ही कहेंगे, मतलब कि जीतते रहे इंडिया, देश का नाम रोशन करेंगे वही।
स्कूल में आप हाँ जी, तो स्कूल मैच- स्कूल का, हाँ जी हाँ जी। मैच अच्छा ही रहेगा और जहाँ तक है इंडिया जीत जाएगी और हमें विश्वास है पूरा जीत सकती है इंडिया। और मेरे हिसाब से आज इंडिया को पहले बॉलिंग लेनी चाहिए क्योंकि विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वो हर बारी शतक मारता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और हर बारी मैच को भी जिताता है चेजिंग में। और जिस हिसाब पिछले मैच के हिसाब से जैसे देखा गया वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए, तो उस हिसाब से आज भी जहाँ तक है वरुण चक्रवर्ती अगर अच्छा खेलेंगे तो फिर 2 विकेट तो पक्का निकाल सकते हैं वो। और शमी भी अपने फॉर्म में है तो वो भी निकाल सकते हैं 5 विकेट तो पक्का निकाल सकते हैं वो। तो क्या अरदास की आज सुबह उठकर? यही अरदास की कि इंडिया फाइनल जाए चैंपियंस ट्रॉफी के। आप भी क्रिकेट खेलते हो? हाँ जी, कितने मैच अभी तक आपने खेले? 4 मैच अभी तक खेले हैं। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, सुबह उठकर क्या प्रार्थना की है और कैसी आशा रखते हैं भारत से? सुबह उठकर मैंने ये अरदास की है कि आज इंडिया का मैच है और वो ही जीतेंगे। और क्या कहना चाहते हैं, कौन सा खिलाड़ी आज ज्यादा अच्छा खेलेगा? विराट कोहली ज़्यादा अच्छा खेलता है। सुबह उठ के यही प्रार्थना की कि हमारा इंडिया फाइनल में जीत जाए। मतलब नेक्स्ट लेवल की खुशी होगी अगर इंडिया जीती तो कौन से खिलाड़ी पर ज्यादा? विराट कोहली पे है, विराट कोहली। तो मैच देखने के लिए क्या इंतजाम किया है? परिवार वालों के साथ देखो? नहीं, दोस्तों के साथ। कोई इंतजाम भी किया है उसके लिए? नहीं, घर पे ही। बहुत खुश है सर। मैं ये चाहता था कि मेरा नाम जब से ये शेड्यूल डिसाइड हुआ था मुझे हमेशा यही था कि सेमीफाइनल किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया या फाइनल में ना मिले, क्योंकि फाइनल की हमारी वो पुरानी है भूली बिसरी यादें हैं जो 19 नवंबर वाली, जहाँ पे फाइनल में वो अलग बीस्ट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया। तो वो एक थोड़ा डर भी था, इसीलिए मैं चाहता था कि किसी तरीके से आप जीत जाएँ, सेमीफाइनल में मिल जाए। और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना एज़ कम्पेयर टू फाइनल में हराना बहुत ईजी है। और आपके जो एक्स्ट्रा बॉलर्स थे जैसे वरुण चक्रवर्ती को आपने ट्राई कर लिया, वो भी एक ट्रम्प कार्ड हो गए। आपको सारी चीज़ें ट्राई करना था, सारी चीज़ें आपने कर लिया। आपके पास एक मतलब प्रॉपर एक स्क्वाड आज के टाइम पे बैठा है कि फाइनल में सेमीफाइनल में आपको किसको खिलाना है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि इसी तरीके से आगे चलता रहे, रेस चलता रहे। जिस तरीके से आपने 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी बिना एक भी मैच हारे जीता था, ये वाला भी आप जीत जाए बिना एक भी हारे। भगवान करे यही हो सर। Very excited actually, defending this kind of total. I was thinking actually India was like, half the inning, I thought India was like 20 runs short of par score. But, I think, facing India's quality of, spin bowler on this kind of track was very difficult, And Williamson was a lone warrior, and then in the end he gave up as well, Fantastic. And Varun Chakravarti, what a comeback for him, 2021 World Cup. Same ground, Varun Chakravarti, he was booed by, I think it was Salman Butt who said, we can find, Varun Chakravarti kind of bowler in every street of Pakistan. Remember that? And now he is coming back with the 5 wickets all, so fantastic effort by India. Good bowling by Akshar, Jadeja, amazing, and Akshar especially, he's like a proper all-rounder now, I would say batting all-rounder, so it was an amazing effort from India. Now they have to go and beat Australia, in semi-final, I think. I think seeing the slow and spinning track of Dubai, I would actually give India edge, in semi-final. I think they should beat Australia and play final now. What to say about this match? Like when I came for the second inning and I was working for my first shift, and I thought that we will not make it, but it was a really exciting match today. And what to say about our players? They are fantastic, and I'm very much sure that this year we will lift the trophy. Hip hip hooray! India and India, हम जीतेंगे इस बार. Champion trophy is ours. I wanted to see in semi-final India versus Australia. Now 2023 ODI World Cup, the same rivalry is back. This time Australia Kangaroos, you'll go in a losing way. Seriously, I'm very happy because I wanted India versus Australia in semi-final, not in final, which is going to happen now. So I loved it. And Kiwi is always good team, but this time I knew कि India will win. But now India versus Australia semi-final, I loved it. And thank you so much, my team. I love Varun Chakravarti. Actually, what he did? 5 wickets, 10 overs, 42 runs, 5 wickets. Amazing भाई, क्या bowling किया भाई, मजा आ गया, मजा बांध दिया. और दूसरी सर, मेरे को हार्दिक पांड्या की लास्ट में 45 रन्स, उसके कारण हम 249 तक पहुंच गए. मुझे लग रहा था कि हम 240 ऊपर क्रॉस करेंगे, पर 240 के बाद भी जो हम 50 बना दिया, हम जो जीते हैं, मज़ा आ गया भाई. मैं अब इतना प्रे कर रहा हूँ कि अब इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है,
अब इंडिया ऐसा पिछाड़ेगा ना कंगारुओं को, ऐसा पछाड़ेगा ना, उनका बैंड बजाएगा, और वो बैंड मैं चाहता था कि बजे। वो वैसे तो लगता तो नहीं है कि इंडिया जीत सकती है, लेकिन चांसेस तो है इंडिया के भी, क्योंकि इंडिया को भी अपने पुराने बदले लेने हैं ऑस्ट्रेलिया से। 2023 भी हराया उन्होंने, 2015 का भी वर्ल्ड कप हमें हराया था, तो इंडिया को जीतना चाहिए वैसे तो आज। वो वैसे इंडिया के पास मतलब बैट्समैन तो है, बट रोहित शर्मा को आज चलना ज़रूरी होगा, वरना वो नहीं चलेंगे तो शायद तब भी 180 90, वरना रोहित शर्मा अगर चलते हैं तो 300 के राउंड ऑफ में तो लेना पड़ेगा टारगेट। इतना शायद लगता है कि इंडिया इस मैच को जीत सकता है, क्योंकि अगर बॉलिंग देखें तो इंडिया के पास शमी है और हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती स्पिनर है, और भी जडेजा भी है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास एक बस मेन बॉलर एडम जंपा स्पिनर है, और बाकी सारे पेसर इंजर्ड है। तो ऐसा शायद हो सकता है कि इंडिया जीत सकती है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो 250 प्लस रन का टारगेट दे सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो ट्रेविस हेड है, तो 250 प्लस आराम से चीज़ हो सकती है। आपका बेस्ट प्लेयर कौन? बेस्ट प्लेयर 2 हैं, विराट कोहली और एम एस धोनी। क्या उम्मीद है? एम एस धोनी तो खेल नहीं रहा, पर विराट कोहली से उम्मीद है कि वो रन मारेंगे। बॉलिंग की तरफ से क्या कहना चाहेंगे इंडिया की बॉलिंग, अगर शमी ना चले तो फिर वरुण चक्रवर्ती, जडेजा, अक्षर पटेल सब बॉलिंग कराएंगे तो हो ही जाएगा काम।